हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने किया था, सॉरी पिछले चैप्टर में हमने क्या किया था कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग यानी हम लोगों से कैसे ज्यादा तेज काम करता है और क्या क्या करता है। ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी एक बात बताओ, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स बताओ। आपको पता है ना ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स होते हैं हमारे, क्या क्या पार्ट्स होते हैं? राइट, फेस, लेग्स, हैंड्स, स्टमक, ये सब आपने पढ़ा है ना। तो जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी के पार्ट होते हैं ना, सेम वे से हमारे कंप्यूटर के भी पार्ट्स होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो भी अलग अलग पार्ट्स से बनी हुई होती है। इसी तरह ईच पार्ट हैज अ स्पेशल वर्क, और हर पार्ट का कुछ अलग ही टास्क होता है। जैसे मेरे को एक बात बताओ, अगर हम हैंड यूज कर रहे हैं तो हैंड का काम क्या होगा? क्या काम है हैंड का? लिखना, खाना। इसी तरह अगर हम यूज कर रहे हैं लेग्स तो हमारा क्या काम है? फुटबॉल खेलना, है ना। फुटबॉल खेल सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं? हाँ, लेग से चल सकते हैं, भाग सकते हैं, है ना। इसी तरह हर कंप्यूटर के भी हर पार्ट का कुछ ना कुछ एक अलग काम होता है। ठीक है। तो और जो कंप्यूटर है, अब हमारे सारे पार्ट्स को अगर हम जोड़ेंगे, जो अगर हम पार्ट्स को जोड़ेंगे, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को जोड़ के ही कंप्यूटर काम करता है। इसी तरह हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स हैंड्स, लेग्स, सब कुछ मिल गया तभी तो हमारी ह्यूमन बॉडी बनी ना। इसी तरह सारे कंप्यूटर के पार्ट्स को मिलाकर भी कंप्यूटर काम करता है। अब कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, ये हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। किस पे वर्क करती है ये वर्क करती है इलेक्ट्रिसिटी पे, बिजली से चलता है ना कंप्यूटर। इट हैज फोर मेन पार्ट्स, इसके चार मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू एंड माउस। अब मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर होता है, देखो ये कुछ कुछ टीवी जैसा लग रहा है, आपके घरों में टीवी आपने देखा होगा। द मॉनिटर लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन। ये बिल्कुल एक टीवी की तरह लगता है। टीवी में हमें क्या क्या दिखता है? हम गाने चलाएं, कार्टून चलाएं, हम म्यूजिक चलाएं, या फिर हम लोग कोई भी एनिमेशन मूवी चला रहे हैं तो वो सब कुछ हमें टीवी पे दिखाई देता है। इसी तरह, या फिर अगर हम रो रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हमारे फेस पे दिखाई देता है ना। तो इसी तरह हम कंप्यूटर के मॉनिटर को क्या कह सकते हैं? फेस कह सकते हैं कंप्यूटर का। क्योंकि इसमें जो भी हम काम करेंगे, चाहे हम वीडियो देख रहे हैं, हम ऑडियो सुन रहे हैं, हम लोग कोई कुछ लिख रहे हैं, किसी को लेटर लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड को मैसेज भेज रहे हैं, उसको फोटो भेज रहे हैं, जो भी काम हम करेंगे कंप्यूटर पर, वो सब कुछ हमें कहाँ दिखाई देगा? मॉनिटर पर। इट शोज द टेक्स्ट टाइप्ड इन एंड द वर्क डन बाय अस। वो सारा टेक्स्ट जो है वो उसको दिखाता है, और जो भी काम हमने किया है वो उसको दिखाता है। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द रिजल्ट, और वो उसका रिजल्ट भी दिखाता है। अब जैसे मैंने लिखा कि 1+1, तो वो हमें क्या करेगा? पहले तो दिखाएगा 1+1 लिखा हुआ, उसके बाद क्या दिखाएगा? उसके बाद दिखाएगा 2, कि 1+1 क्या होता है? 2। अगर मैं कैलकुलेट में, तो मतलब जो भी काम हम करेंगे वो उसका रिजल्ट। अगर मैंने कुछ ड्राइंग की है तो पहले तो हम ड्राइंग करते हुए दिखेंगे, जब हमने ड्राइंग कंप्लीट कर ली तो वो हमें रिजल्ट दिखाएगा ना कि आपकी पूरी ड्राइंग होने के बाद ऐसी ड्राइंग बनी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है कंप्यूटर का? कीबोर्ड। आपने देखा है ऐसे ब्लैक ब्लैक सा होता है और बहुत सारे उसके अंदर बटन्स होते हैं। ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं? 104 यानी ए 104। इनमें बटन में क्या क्या होता है इसके अंदर इंक्लूड? ए से लेके जेड तक सारे लेटर, स्मॉल और कैपिटल कितने होते हैं हमारे? 26 लेटर होते हैं, स्मॉल और कैपिटल। स्मॉल भी A to Z 26 होता है, कैपिटल भी। तो वो क्या हो गए हमारे? 26 तो लेटर्स हो गए, और 0 to 9 डिजिट्स हो गए। ये तो हमारे होते हैं लेटर्स और नंबर्स। ठीक है। अ कीबोर्ड हैज मैनी बटन्स। कीबोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं, उन बटन्स को हम क्या बोलते हैं? कीज। अब कीज को आप बोलोगे हम तो चाबी बोलते हैं, हिंदी में कीज को क्या बोलते हैं? चाबी। नहीं, ताले वाली चाबी नहीं है।
कीबोर्ड किसके लिए यूज होता है? कीबोर्ड इज यूज फॉर टाइपिंग लेटर। हम कीबोर्ड से हमारे लेटर्स टाइप कर सकते हैं, वर्ड्स टाइप कर सकते हैं, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल। मैंने आपको बताया ना कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती है? 104, जिसमें से हमारे 26 तो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, ठीक है, और 0 to 9 हमारी डिजिट्स होती है, यानी 10 ये 26 ये, यानी 36 तो हमारे ये हो गए। इसके अलावा जितने भी कीज होती हैं वो अलग अलग काम के लिए यूज होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आप सीपीयू बोलते हैं। इस तरह का बॉक्स आपने लैब में देखा होगा। आजकल तो घरों में तो यूजुअली हम क्या करते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, तो उसमें जो सीपीयू होता है वो तो उसके इनबिल्ट होता है, उसके अंदर छोटा सा सीपीयू अंदर लगा होता है, वो तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, वो दिखाई नहीं देता बाहर से, ठीक है। बट जो हमारे लैब में हमारे हैं सिस्टम, उन्हें हम बोलते हैं डेस्कटॉप, क्योंकि वो टेबल पे रखे होते हैं ना, हम उनको उठा के कहीं भी नहीं ले जा सकते, वो बड़े होते हैं। तो उनके अंदर ऐसे वाले सीपीयूज आते हैं, ठीक है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन का मतलब, अब मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी में पार्ट्स होते हैं, इन द सेम मैनर हमारे कंप्यूटर में भी पार्ट्स होते हैं। तो जो कंप्यूटर का दिमाग कौन सा था? हमारी ह्यूमन बॉडी में तो एक दिमाग होता है ना, ब्रेन, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है कि हमने क्या किया, हमें क्या खाना है, या मुझे गुस्सा आ रहा है, या मुझे हंसी आ रही है, या मैं खुश हूँ, इस तरह के, या मुझे चलना है या मुझे उठाना है, ये सारे काम कौन करता है? हमें ब्रेन कहता है ना, हाथ को कि हिलो, आप पैरों को बोलता है कि आप चलो। तो ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना। इसी तरह से जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है वो कौन होता है? हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट हेल्प्स ए कंप्यूटर टू थिंक एंड डू ऑल इट्स वर्क। वो क्या करता है? हेल्प करता है कंप्यूटर को अपना सारा काम सोचने में और करने में। मतलब अगर मैंने कोई म्यूजिक प्ले करना है तो वो सीपीयू ही बताएगा स्पीकर को कि आपको ये वाला गाना चलाना है। इट ऑल्सो हेल्प्स ए कंप्यूटर टू रिमेम्बर थिंग। सीपीयू ही मदद करता है कंप्यूटर को चीजें याद रखने के लिए। आपको पता है ना, हम जो भी काम करते हैं कंप्यूटर पे, अगर हम चाहें तो हम उसे सेव करके रख सकते हैं हमेशा के लिए। हम जब तक चाहेंगे वो फाइल उसके अंदर जब तक सेव रहेगी। अगर मैंने कोई ड्राइंग की है तो जब तक मैं चाहूंगी वो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको ड्राइंग को याद रखेगा, अपने पास सेव करके रखेगा। तो वो काम कौन करता है? हमारा सीपीयू। ऑल अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर अटैच्ड टू द सीपीयू बाय वायर्स। और जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, प्रिंटर है, ये जितने भी तरह पार्ट्स के नाम मैं ले रही हूँ, या फिर मॉनिटर है, आपने मॉनिटर का सुना है, बताया मैंने अभी मॉनिटर, ये सारे पार्ट्स सीपीयू से कैसे कनेक्टेड होते हैं? तारों से। तार कनेक्टेड होते हैं सारे सीपीयू में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा माउस। माउस को बोलते हैं, माउस का मतलब होता है चूहा। ये चूहे जैसा लग रहा है ना, देखो ये जो है ना, ये तो इसकी पूंछ है, और ये है माउस, इसका फेस। जैसे हमारे जो पुराने वाले माउस होते थे ना, वो तो बिल्कुल, देखो ये वाला दिख रहा है ना फोटो में, इस तरह का होता था, तो इसमें चूहे जैसा लग रहा है ना सेम, तो इसलिए इसका नाम माउस रखा गया। जब हम इसको कर्सर को, इसको हम मॉनिटर पे चलाते हैं ना, तो इसी तरह का एक एरो या फिर एक सिंगल लाइन हमारी ब्लिंक करती है, चसबुज चसबुज होती है, जो हम बोलते हैं ना, एक बार दिख रही है एक बार बंद हो रही है, तो वो माउस का कर्सर होता है। कंप्यूटर माउस हैज 2 buttons ऑन इट। कंप्यूटर के माउस के ऊपर 2 बटन होते हैं। इट इज यूज टू पॉइंट, मूव, सिलेक्ट एनी आइटम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ऑन द मॉनिटर। अब जैसे मैं, देखो ये ब्लू लाइन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये क्या हो रही है? ये माउस की हेल्प से ही हम एक पॉइंट को ऐसे पकड़ लिखना शुरू करेंगे, ऐसे करके ऐसे लाइन लगाएंगे। किसी चीज को उठा के, अगर मेरे को, जैसे ये वर्ड है कंप्यूटर, इस कंप्यूटर वर्ड को उठाकर यहाँ से यहाँ ला करके रखना है, तो मूव करने का काम कौन करेगा? हमारा माउस करेगा। किसी चीज को सेलेक्ट करके उसका रंग बदलना है हमें, उसको बड़ा करना है, छोटा करना है, तो ये सारे काम कौन करता है? हमारा माउस करता है। अ माउस हेल्प्स, ऑल्सो हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स। अब मैंने पेंट ओपन किया और मुझे एक हाउस की ड्राइंग करनी है इस तरीके से, तो ये जो मैं अभी बना रही हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है?
ये सब माउस की हेल्प से हो रहा है। ये हमने बना दिए माउंटेन्स, ये सन बना दिए, इस तरह ड्राइंग करते हैं ना, तो ये सारा काम हम किसकी हेल्प से करते हैं? माउस की तरह हेल्प से। अब माउस दो तरीके के होते हैं। कैसे? एक तो होता है टू बटन माउस, जो सबसे पहले आए थे वो होते थे हमारे टू बटन के माउस। उसके बाद हमारे आए स्क्रोल माउस। स्क्रोल माउस में क्या होता है, एक ये छोटा छोटा ब्लैक कलर का दिख रहा है, एक ऐसा बटन होता है, उसको गोल गोल घुमा सकते हैं। मतलब हमें पेज, अगर सपोज मैं पेज के यहाँ पर काम कर रही हूँ और यहाँ से मुझे नीचे जाना है, या तो मैं पेज को ऊपर करूँ, या मैं सिंपल क्या कर सकती हूँ, मेरा जो कर्सर है उसको स्क्रोल माउस, स्क्रॉल बटन की हेल्प से उसको नीचे कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये स्क्रॉल माउस है, वो मैं आपको लैब में शो करेंगे। ठीक है, अ स्क्रॉल माउस हैज अ स्क्रॉल व्हील। इसके अंदर एक ब्लैक कलर की स्क्रॉल व्हील होती है इन द मिडल ऑफ द लेफ्ट एंड राइट बटन। लेफ्ट बटन और राइट बटन के बीच में होती है ये स्क्रॉल व्हील। मतलब एक पहिया सा होता है जिसको आप राउंड राउंड कर सकते हैं। वी कैन मूव पेज अप एंड डाउन बाय मूविंग द स्क्रॉल व्हील। हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं स्क्रॉल व्हील की। स्क्रॉल माउस हैज a scroll wheel in the middle of the, ये मैंने बता दिया। अब स्क्रॉल व्हील माउस इज ऑफ टू टाइप। ऑफ स्क्रॉल व्हील भी हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है बॉल माउस। अब बॉल माउस हैज अ बॉल अंडर इट। यहाँ पे देखो, इस ब्लैक वाले माउस के नीचे आपको व्हाइट कलर की एक बॉल से दिख रही है। तो जब हम माउस को इधर उधर मूव करते हैं, तो ये बॉल हेल्प टू मूव द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। ये सेंस करती है, मतलब इसके अंदर एक लाइट सी ब्लिंक करती है रेड कलर की। तो जब आप माउस को मूव करते हैं ना, तो वो कर्सर भी आपका यहाँ से यहाँ, जहां जहां आप अपने माउस को लेकर जाएंगे वो उसको मूव करेगा। और अगर आपने पेंट खोल रखा है तो वो उसी तरह की ड्राइंग उस पर ड्रॉ करता रहेगा। ठीक है, दूसरे तरह का माउस होता है एन ऑप्टिकल माउस यूजेस लाइट इंस्टेड ऑफ अ बॉल फॉर मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर। अब मैंने बताया ना, ऊपर की लाइट जलती है उसके अंदर, तो ये तो बॉल मूव होती है। बॉल जिस डायरेक्शन में मूव होगी हमारा होगा। इस ऑप्टिकल माउस में लाइट, रेड कलर की जो लाइट है वो प्रॉपरली लाइट ही सेंस करती है कि वो जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होगी। इसके अंदर तो बॉल जो है वो पेज से टच है, और वो जहां जहां वो जाएगी वो बॉल जिस तरीके से घूमेगी उस तरीके से हमारा पेंट पे पेन घूमेगा। बट इसके अंदर लाइट, ऑप्टिकल माउस में क्या करती है, लाइट सेंस करती है मूवमेंट को। ठीक है, अब कुछ और पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर के, फटाफट देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम, ये तो है हमारे फोर थे मेन पार्ट्स। मतलब इनके बिना तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि माउस नहीं होगा तो आपको सारा काम कीबोर्ड से करना होगा, और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम ड्राइंग नहीं कर सकते कीबोर्ड से। इसी तरीके से सिर्फ माउस होगा तो हम टाइपिंग नहीं कर सकते। हम माउस से सिर्फ, ठीक है, चीजों को इधर से उधर ले जाएंगे, मूव कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, बट हम टाइप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह सीपीयू, सीपीयू तो हमारा ब्रेन ही है। जब वो होगा ही नहीं तो कंट्रोल कैसे करोगे आप चीजों को? और मॉनिटर पे अगर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा कि आप क्या काम करो, तो वो भी आप नहीं कर सकते। तो मतलब वो तो है हमारे फोर मेन पार्ट्स। उनके बिना कंप्यूटर तो हमारा चलेगा ही नहीं। लेकिन उसके अलावा कुछ और पार्ट्स हैं जिसे आप, अगर आपको चाहिए, आपको जरूरत हो, तो आप उसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। जैसे है प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, अगर मैंने को किसी भी चीज का प्रिंट आउट लेना है, जैसे आपकी बुक है, आपके हैंड में है बुक, वो प्रिंटेड फॉर्म में है ना, कागज निकले हुए ना उसके अंदर, प्रिंटेड फॉर्म में है। A printer is used to print the text or pictures on paper. प्रिंटर क्या करता है, जो भी हमने कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइप करा है या फिर हमने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करी हैं, उनको पेपर पे प्रिंट निकालता है। इट कैन प्रिंट बोथ इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर। ये ब्लैक और व्हाइट कलर में भी इसको प्रिंट कर सकता है। द प्रिंटेड कॉपी ऑन पेपर आर कॉल्ड, इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। इसको बोलते हैं हार्ड कॉपी, क्योंकि जो कंप्यूटर में दिखता है उसे क्या बोलेंगे फिर? सॉफ्ट कॉपी। और जब हम उसको पेपर पे प्रिंट आउट ले लेंगे तो वो कौन से होंगे? हमारी हार्ड कॉपी। हमारे पास तीन तरह के प्रिंटर्स होते हैं। डॉट मैट्रिक्स, ये फोटो में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अब हमारे यूज नहीं होते, वो पहले यूज होते थे। ठीक है, वो पहले यूज होते थे। पहले के टाइम में जब आते थे ना, तो एक पेज पर डॉट 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 कुछ प्रिंट होते थे। अगर पॉसिबल हुआ तो आई विल शो यू दैट टाइप ऑफ प्रिंटर इन लैब। ओके, उसके बाद आते उसके बाद होते हैं इंकजेट प्रिंटर।
इंकजेट प्रिंटर में और लेजर प्रिंटर, ये दोनों प्रिंटिंग बहुत फास्ट करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो प्रिंटिंग की क्वालिटी होती है, कैसा पेज प्रिंट हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अभी आपके लिए आप इतना समझिए कि जो लेजर प्रिंटर होते हैं ना, वो ज्यादातर यूज होता है क्योंकि इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। ये एक बार में बहुत सारे पेजेस जल्दी जल्दी जल्दी। तो जैसे अगर हम कंपनी में बात करें या फिर हम स्कूल में बात करें, हमें फीस स्लिप्स निकालनी होती है या फिर आपको असाइनमेंट देनी है तो फटाफट फटाफट निकालनी होती है ना। ऐसा तो नहीं है हम धीरे धीरे निकलेंगे 1 घंटे में और हम बैठे रहेंगे। तो वहां पर ज्यादातर यूज कौन सा होता है, हमारा लेजर प्रिंटर। ठीक है। अभी उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर क्या है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन किस लिए यूज होता है, अगर आपको कुछ रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अगर आपको गाना रिकॉर्ड करना है या फिर जैसे अभी मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना, कर रही हूँ ना, तो मैं किस चीज का यूज कर रही हूँ, माइक। माइक आपने देखा ना, असेंबली में माइक यूज होता है, जो टीचर्स कुछ बोलने के लिए या बच्चे प्रेयर गाने के लिए यूज करते हैं ना, माइक। इसी तरह कंप्यूटर के उस पार्ट्स को बोलते हैं माइक्रोफोन। वो किस लिए यूज होता है, हमारी साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तरह तरह के डिफरेंट टाइप। अगर आप अपने फ्रेंड से बात करो, जैसे मोबाइल भी क्या है, एक तरीके का हमारा मशीन है। स्मार्टफोन्स जो होते हैं हमारे, वो भी हमारे कंप्यूटर है, पाम टॉप कंप्यूटर के टाइप है। तो उसमें क्या होता है, अगर हमें फ्रेंड से बात करनी है हमारे, तो हमारी आवाज जाती है ना, वो किसके थ्रू जाती है, वो हमारी माइक्रोफोन के थ्रू। किसके थ्रू जाती है हमारी आवाज, माइक के थ्रू। ठीक है। इंटरनेट। इसके बाद है हमारे नेक्स्ट जो पार्ट कंपोनेंट है, हमारे पार्ट्स है कंप्यूटर का, वो क्या है हमारा, वो क्या है, स्पीकर। स्पीकर आपने देखा है हमारे, आवाज कहते हैं, आप गाना चला रहे हो या आपने सॉन्ग प्ले किया या आपने वीडियो चलाई, टीवी में चलाई वीडियो। ठीक है, मूवी देख रहे हो आप, कार्टून एनिमेशन दे रहे हो, आपको आवाज आती है, तो वहां क्या होते हैं, कुछ आपने देखा है, एक ब्लैक ब्लैक सी होती है, उसके अंदर डॉट 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 बहुत सारे छेद होते हैं। कम आपने टीवी में तो नहीं दिखा होगा आपको, बट अगर आपके पास लैप डेस्कटॉप है तो वहां दिखेगा आपको। ठीक है, नहीं तो आपको लैब में दिखेगा। ये छोटे छोटे ही होते हैं, बॉक्स से होते हैं, उसके अंदर से आवाज आती है। जो साउंड सिस्टम अगर आपके पास घर पे हो, तो साउंड सिस्टम्स में जो होती है आवाज आती है, वहां से आपको आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहाँ से आती है, स्पीकर से। कहाँ से आती है, स्पीकर से। ठीक है, वो आवाज आती है स्पीकर से। स्पीकर्स अलाउज अस टू लिसन म्यूजिक, हियर साउंड इफेक्ट स्टोर्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो भी आवाजें स्टोर है, उनको सुनने के लिए, चाहे वो गाना हो या कोई स्पेशल साउंड हो। सपोज हम एनिमेशन देख रहे थे, एनिमेशन में आवाज आती है धूम धूम, बंदूक चलती है, झिझकाऊ ढिशकाऊ ढिशकाऊ, तो वो आवाजें हमारी कहाँ से सुनाई देती हैं हमें, स्पीकर के थ्रू। ठीक है, वो हमें कहाँ से सुनाई देती है, स्पीकर्स के थ्रू। अब होते हैं हेडफोन्स। हेडफोन्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा घर में, अगर हम आजकल तो एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, गाने सुनने के लिए इस तरह के हेडफोन देखे आपके भैया, बड़े भैया बड़ी दीदी है, वो कुछ सुन रहे होते हैं हेडफोन में, मतलब वो दूसरों को नहीं। अब स्पीकर में अगर आपने कोई वॉइस चलाई है, कोई गाना चलाया, तो वो सबको सुनाई देगा ना, जो भी आसपास होंगे। बट अगर हम चाहते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं या ऐसी कोई चीज सुन रहे हैं जो सिर्फ हमें सुनाई दे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हेडफोन का। हेडफोन्स आर यूज टू लिसन म्यूजिक एज वेल एज रिकॉर्डिंग साउंड। जो काम हम स्पीकर में करते हैं, सेम हम हेडफोन्स में कर सकते हैं, बट विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, किसी और को डिस्टर्ब किए बिना। हेडफोन्स आर ऑल्सो नोन एज ईयरबड्स और ईयरफोन्स। ईयर मतलब कान, बर्ड्स मतलब कान में लगाने के लिए, या फिर फोन्स, ईयरफोन्स। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी इज अ राउंड इन शेप। ये सीडी होती है, सीडी में हम पहले अपनी मूवीज स्टोर करके रखते थे, जैसे हमेशा के लिए। अब तो हम, हमारे पास मेमोरी पावर इतनी हो गई है कि हमारा फोन भी 16 GB 32 GB होते हैं कि हम फोन में भी स्टोर कर सकते हैं, हमारी हार्ड डिस्क भी बड़ी होती है, उसमें भी रख सकते हैं। पहले हम सीडी में स्टोर करके रखते थे। इट इज यूज टू स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर सेव कर देते हैं, फिर एक बार इसमें डाल दिया ना, फिर ये डिलीट नहीं होगी, हमने परमानेंटली इसको रख दिया। ठीक है। इट इज अ शाइनी डिस्क दैट रन ऑन सीडी ड्राइव। ये चमकने वाली डिस्क होती है जो
कहाँ दिखाई देती है? CD ड्राइव में। द CD ड्राइव इज फिक्स्ड इन द CPU, ये CPU में होती है। इट इज शोन इन योर लैब। We will discuss it in the lab. I will show it there. नेक्स्ट पार्ट है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है? अब मैंने अभी अभी नाम लिया था कि हमें कुछ सेव करना होता है तो हम कंप्यूटर में करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है? हमारी हार्ड डिस्क होती है। कहाँ सेव होती है? कोई भी चीज जैसे हमारे दिमाग में स्टोर होती है ना। अगर मैंने आज कुछ किया है, अगर मैंने आज 1 2 3 4 5 6 सीखा है, तो मुझे याद है ना, आपने काउंटिंग अगर बचपन में सीखी थी तो आपको याद है ना काउंटिंग क्या होती है ना। इसी तरह क्या होती है, अगर आपने हार्ड डिस्क क्या करती है, उस चीजों को सेव करके रखती है। जो भी चीज हमने कहा कि इसे अपने पास संभाल के रखो, इसको याद रखो, तो वो याद रखने वाला काम सीपीयू कैसे करता है? हार्ड डिस्क की मदद से। मतलब इसकी जो मेमोरी है वो फिक्स है, और ये क्या करती है? इट इज यूज टू स्टोर कंप्यूटर डाटा। जो भी कंप्यूटर में हमें सेव करने को कहा है वो डाटा इसके अंदर सेव रहता है। इसी तरह है पेन ड्राइव। अब पेन हार्ड डिस्क तो क्या होती है? सीपीयू में फिक्स होती है, लेकिन पेन ड्राइव क्या होती है? इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इट इज अ स्मॉल रेक्टेंगुलर डिवाइस। ये छोटी सी रेक्टेंगुलर डिवाइस होती है जो डाटा को यूज होती है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। मतलब आज मैंने हमारे कंप्यूटर के मेरे मोबाइल में ये वीडियो बनाया, और अब ये मैं स्कूल के कंप्यूटर पे आपको स्मार्ट बोर्ड पे शो करूँ तो वो किसकी मदद से होगी? पेन ड्राइव की मदद से। मैं कंप्यूटर तो नहीं उठा के लेके आई ना। इस तरीके से, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव। इसे हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, थंब ड्राइव भी, या फिर जंप ड्राइव। जंप मतलब कूदना, एक जगह से दूसरी जगह कूदना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। एक्सरसाइज करें। CD स्टैंड फॉर, CD की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। द स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। एक कीबोर्ड में कितनी कीज होती है? 104 की। अ माउस हैज डैश बटन ऑन इट। माउस में कितने बटन होते हैं? 2। ए डैश इज यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस इन ए कंप्यूटर। हमारी वॉइस कहाँ से रिकॉर्ड होती है? माइक्रोफोन की हेल्प से, ठीक है। ट्रू फॉल्स है। द बटन्स ऑन ए कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। जो कीबोर्ड पे बटन होते हैं कीज कहते हैं। ट्रू, हाँ, उन्हें कीज कहते हैं। इंकजेट इज ए काइंड ऑफ प्रिंटर। यस, मैंने आपको 3 तरह के प्रिंटर बताए थे ना, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स और लेजर। तो ये इसका टाइप होता है। स्पीकर्स आर यूज टू रिकॉर्ड ए साउंड। नो, माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होती है, स्पीकर से नहीं होती। अ प्रिंटर शोज द टेक्स्ट ऑन द मॉनिटर। नहीं, टेक्स्ट मॉनिटर पे कौन शो करता है? मॉनिटर ही शो करता है। प्रिंटर तो हमारे हार्ड कॉपी प्रिंट करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब हमें मैच करनी है। इनमें से पेन ड्राइव कौन सी है? ये वाली। माउस कौन सा है? ये वाला। स्पीकर कौन से हैं? ये वाले। और हेडफोन कौन से हैं? ये वाले। अब इसमें मॉनिटर कौन सा है? ये वाला। और माइक्रोफोन कौन सा है? ये वाला। सीपीयू कहाँ है? ये रहा। और हार्ड डिस्क कहाँ है? ये रही, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू स्टोर डाटा। इनमें से कौन सा डाटा स्टोर करने के लिए यूज नहीं होता? हो, कौन सा नहीं होता? कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड से तो हम टाइप करते हैं। द प्रिंटर कॉपी ऑन पेपर इज कॉल्ड। जो प्रिंटेड कॉपी होती है, पेपर पे हमें निकाला है, उसको क्या कहते हैं हम? हार्ड कॉपी। अभी बताया था ना, उसको क्या बोलेंगे? हार्ड कॉपी। और जो मॉनिटर पे दिखती है हमें, वो उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। ए डैश हेल्प्स इन प्लेइंग गेम्स एंड ड्राइंग पिक्चर्स। ये कौन करता है? हेल्प करता है हमारी गेम खेलने में और पिक्चर ड्रॉ करने में? माउस। सीपीयू स्टैंड्स फॉर, सीपीयू की फुल फॉर्म मैंने अभी बताई थी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन क्वेश्चन आंसर करते हैं। नेम द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। कौन कौन से होते हैं? सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस। विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। कौन सा होता है यूज पॉइंट और सेलेक्ट करने के लिए? हमारा माउस।
नेम द कंप्यूटर पार्ट विच इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन किसको बोलेंगे हम? दिमाग कौन सा होता है कंप्यूटर का? सीपीयू। विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर लुक्स लाइक अ टीवी? टीवी की तरह कौन सा दिखता है हमारा? मॉनिटर। कौन सा दिखता है? मॉनिटर। नेम द डिवाइस विच इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कौन सा होता है? पेन ड्राइव। कौन सा यूज होता है? पेन ड्राइव। जो हमने बताया ना, फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, जंप ड्राइव, वो होता है। ओके बच्चे, अब है ये कुछ एक्टिविटी, इसमें हमें इनकी स्पेलिंग्स लिखनी है। ये क्या है? प्रिंटर। ये क्या है? सीपीयू, सीपीयू। ये है कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, कंप्यूटर, मॉनिटर, और ये क्या है? माइक्रोफोन। तो ये आप स्पेलिंग्स लिख लेंगे अपने आप। अब आपको इसमें कंप्यूटर के पार्ट्स ढूंढने हैं और उनका नाम लिखना है। तो ये आप एक्टिविटी खुद करेंगे। जैसे ये यहाँ पे है मॉनिटर, तो यहाँ मॉनिटर लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? ढूंढिए। ये दिख रहे हैं आपको, स्पीकर दिख रहे हैं, स्पीकर लिखेंगे। ये माइक्रोफोन दिख रहा है, माइक्रोफोन लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको 8 पार्ट्स ढूंढने हैं कंप्यूटर के। आपको यहाँ पे सीपीयू भी दिखेगा, ये रहा सीपीयू दिख गया हमें, यहाँ प्रिंटर दिख गया है ना, फ्लॉपी, और क्या दिख रहा है इसमें? सीपीयू हो गया हमारा, माउस, कीबोर्ड। कीबोर्ड नहीं मिला, कीबोर्ड ढूंढिए। ये रहा कीबोर्ड। तो इस तरीके से आप सारी चीजें ढूंढेंगे और उनके नाम लिखेंगे। ओके, अभी ये लैब एक्टिविटी, ये हम लैब में करेंगे। ये हमें आंसर देने हैं, जंबल स्पेलिंग्स है, उनकी स्पेलिंग। आई हैव मैनी की, तो मैं कौन हूँ? कीबोर्ड। आई लुक लाइक ए टीवी, आई एम अ monitor. I am the brain of the computer. I am a CPU. I used to record your voice. Microphone. I am used to print out, take print out on paper. Printer. I help you to listen the music. Speaker. ठीक है, ये आप कर लेंगे सॉल्व। बाय।